तो यार आज की वीडियो फाइनल पार्ट होने वाला है सेटामा वर्सेस गॉड की फाइट का। एंड आई नो आई एम लेट, लेकिन यार जे का चैप्टर बीच में आ गया और वन पंच मैन पीछे रह गया। लेकिन स्टिल यार आज की वीडियो में ये फाइट कंप्लीट हो जाएगी और आज ही की वीडियो में मैं ओपीएम फैंस को तगड़ी खबर भी देने वाला हूँ। लास्ट में नहीं होगी, बीच में कहीं वीडियो में होगी, सो वीडियो को पूरा देखना। और इसी वीडियो के एंड में मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इन माई ओपिनियन ये मांगा कितनी अच्छी है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, गॉड्स अपने सारे ओपोनेंट्स को हरा के शायद अर्थ से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से एंट्री होती है सेटामा की, जो कि काफी सीरियस मूड में था। अब अगर सोच रहे हो कि मैंने सीरियस होने का अंदाजा कैसे लगाया, तो तुम्हें पता ही है सेटामा का सीरियस फेस और नॉर्मल फेस कैसा होता है। एंड ये फेस तो ऑब्वियसली सीरियस वाला ही है। इसके बाद सेटामा तुरंत ही बिना कोई टाइम वेस्ट किए गॉड की तरफ जंप मारता है और गॉड के पास पहुंचकर उसके फेस पर एक बहुत ही तगड़ा पंच जड़ता है। एंड ऑनेस्टली यार इन दोनों पैनल्स को जब मैंने पहली बार देखा था, रोंगटे खड़े हुए थे, इतने तगड़े पैनल है सही में। और इन दोनों में से यही पैनल है जिसकी की वजह से मैंने ये मांगा पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि एक रील में मैंने ये पैनल देखा था जिसमें कि सेटामा गॉड को इतना तगड़ा पंच मार रहा है कि गॉड की बॉडी को रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिला। उसकी बॉडी सीधी की सीधी रहेगी, लेकिन उसका फेस सेटामा के पंच के फोर्स से जमीन में पिल गया। एंड गेस व्हाट, शॉकिंग तो ये था कि जब हम अगला पैनल देखते हैं तो हमें रिवील होता है कि सेटामा ने पंच तो मारा ही नहीं है, उसने सिर्फ अपने हाथ से किसी तरीके की फोर्स लगाई है और ये हाल हो गया है गॉड का। और इसी के बाद सेटामा एक और सरप्राइजिंग चीज करता है। वो पता नहीं कैसे गॉड के सिर को आई डोंट नो हाउ अपने एक हाथ से पकड़ लेता है एंड देन काफी ज्यादा स्पीड में दौड़ना शुरू करता है। और लिटरली सेटामा इतना फास्ट दौड़ता है ना कि कुछ इंस्टेंट में ही अर्थ का इतना हिस्सा कवर कर लेता है। एंड आफ्टर दैट जस्ट लाइक अ बेसबॉल सेटामा गॉड को दूर फेंक देता है। और दूर से मेरा मतलब है अर्थ से बाहर किसी और प्लेनेट पर। और ये सब कुछ जब गॉड के साथ हो रहा था तो गॉड भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा। अब इसके बाद हम देखते हैं गॉड को एक सुनसान प्लेनेट पर, जहाँ पर कि शायद लाइफ है ही नहीं। और जिस गॉड को हम इतने टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, इतने लोगों से फाइट कर ली उसने, लिटरली पूरे के पूरे पहाड़ तोड़ रखे हैं उसने, आई मीन स्लाइस अप कर रखे हैं दो हिस्सों में, उस पर एक भी क्रैक नहीं आया था अभी तक। लेकिन सेटामा ने कुछ ही मिनटों में उसकी बॉडी पे इतने ज्यादा क्रैक्स विजिबल कर दिए। अब ऑनेस्टली पता नहीं यार ये कैसे हो रहा है, ये गॉड पत्थरों से बनाया गया जो ऐसे क्रैक्स दिखाए जा रहे हैं इसकी बॉडी पे। लेकिन शायद ब्लड तो दिखा नहीं सकते गॉड की बॉडी पर, डेट्स व्हाई शायद क्रैक्स से डैमेज दिखाया जा रहा है कि सेटामा ने कितना डैमेज पहुंचाया गॉड को। खैर गॉड को भी पता लग गया था कि वो बहुत ज्यादा डैमेज ले चुका है, इसलिए वो उसी प्लेनेट से सारे के सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब करने लगता है। एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन एंड रिकंस्ट्रक्शन वो सम काइंड ऑफ मटेरियल क्रिएट करता है और अपनी पूरी बॉडी को उससे कवर कर लेता है। और हमें ये बताया जाता है कि ये मटेरियल जो है वो ग्रेफीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर तुम्हें ग्रेफीन के बारे में नहीं पता तो कुछ टाइम पहले ग्रेफीन का बहुत ज्यादा हल्ला मचा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होने वाला है ये पूरे वर्ल्ड में और काफी सारे यूजेस होने वाले हैं इसके। जितने भी सारे यूजेस हैं कमेंट्स बता दो, मैं पिन कर दूंगा जिसने की सारे यूजेस बताए हों। इसके बाद गॉड अगेन अपनी सम काइंड ऑफ पावर का यूज करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये पावर गूगल मैप्स की तरह थी, बस ये पूरे यूनिवर्स पे काम करती है और किसी भी बंदे की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकती है पूरे यूनिवर्स में। और गॉड किसकी लोकेशन जानना चाहता था? ऑब्वियसली सेटामा की, जो कि स्पेस के बीच में ट्रेवल कर रहा था। और यही मैप देखने पे गॉड को रियलाइज होता है कि वो जिससे फाइट कर रहा है वो कोई ऑर्डिनरी अपोनेंट नहीं है, क्योंकि सेटामा लिटरली अर्थ से एक किसी अननोन प्लेनेट पर जंप के थ्रू आ रहा है। और जैसे सेटामा इस प्लेनेट पर लैंड होता है, किस स्टेज का एक्सप्लोजन होता है तुम देख ही सकते हो। और सेटामा को अपने सामने देखे गॉड तुरंत ही बोल पड़ता है, शैल वी फाइट सीरियसली थर्ड डायमेंशनल क्रिएचर। लेकिन सेटामा हमेशा की तरह अपने अपोनेंट को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसकी नजर जाती है एक स्टोन पर, जो कि एग्जैक्टली चीतागढ़ के पास जो स्टोन था ना, अरे वही स्पेस स्टोन, सेम उसी की तरह लग रहा था। अब आई डोंट नो ये वही स्टोन है या फिर इस प्लेनेट पर ऐसे स्टोन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं या फिर ये चीतागढ़ का ही प्लेनेट है, आई डोंट नो। लेकिन सेटामा को समहाउ ये स्टोन मिल जाता है। एंड जब गॉड सेटामा पे अटैक करता है तो सेटामा इसी स्टोन के साथ अपनी फिस्ट तैयार करके मुक्के का जवाब मुक्के से देता है विद हिज किलर मूव, यानी सीरियस पंच। यू कैन सी दैट इन दिस पैनल, लिटरली पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है। इसके तुरंत ही बाद हम अगले पैनल में ये रोबोट देखते हैं और इसे देख के टू बी ऑनेस्ट मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार फाइट के बीच में ये रोबोट कहाँ से आ गया। लेकिन इसके अगले ही दो पैनल्स में हमें रिवील होता है कि ये रोबोट था डॉक्टर कुसैनो का। जी हाँ, ये बुड्ढा अभी भी जिंदा है, जबकि अर्थ पे ऑलमोस्ट सारे लोग मर चुके हैं। और सिर्फ डॉक्टर कुसैनो नहीं,
जेनोस भी अभी जिंदा था। शायद वो ऑर्गेनिक मैटर में नहीं आता है काफी हद तक, इसलिए जिंदा रह गया, क्योंकि गॉड ने जो अपनी पावर का यूज किया था मेरी वन पंच मैन की पिछली से पिछली वीडियो में, तो अर्थ पे प्रेजेंट सारा ऑर्गेनिक मैटर डिसइंटीग्रेट हुआ था। एंड इसके बाद जैसे ही डॉक्टर कुसैनो जेनोस से मिलते हैं तो जेनोस बोलता है फॉरगिव मी डॉक्टर, तुमने अभी अभी तो मुझे अपग्रेड किया था नए सूट के साथ और मैं ऑलरेडी टूट चुका हूँ। Oh shit. Here we go again. फिर डॉक्टर कुसैनो शांत करते हैं जेनोस को, यूँ बोलते हैं डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि जब तक तुम्हारा कोर सलामत है ये कोई बड़ा इशू नहीं है। और बड़ा इशू होगा भी कैसे, क्योंकि डॉक्टर कुसैनो की इस बात से फटी जा रही थी कि अर्थ पे चल क्या रहा है, क्योंकि जब वो अंडरग्राउंड था तो उसने कई तरीके की सिस्मिक वेव से डिटेक्ट की थी, जो कि ऑब्वियसली गॉड के साथ हो रही फाइट की वजह से हुई होंगी। लेकिन जब डॉक्टर कुसानो ने इन्हीं सिस्मिक वेव्स की वजह से चिंता में अपनी जीपीएस सैटेलाइट का यूज किया तो उसने ये देखा कि अर्थ पे एक भी ह्यूमन नहीं बचा है। बंदे के पसीने छूट रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन स्टिल क्योंकि एक ही बार उसने रीडिंग ली थी तो उसे लगा कंप्यूटर एरर होगा, इसलिए डॉक्टर कुसैनो ने ये कई बार वेरीफाई करने की कोशिश करी कि क्या वो गलत है, लेकिन नहीं, बहुत सारे वेरिफिकेशन के बावजूद सेम रिजल्ट निकला, जो कि था अर्थ से सारे ह्यूमंस सारे एनिमल्स का डिसअपीयर हो जाना। एंड जेनोस अनअफेक्टेड है क्योंकि वो साइबरनेटिक नेचर का है। और जब जेनोस डॉक्टर कुसैनो से पूछता है कि तुम कैसे अनअफेक्टेड हो, तो भैया डॉक्टर कुसैनो जवाब में बोलता है कि वो डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटी में था जो कि शील्डेड थी हर तरीके की रेडिएशन से। तो यानी गॉड ने जो अपना अटैक यूज किया था वो सम काइंड ऑफ रेडिएशन थी और वो डीप अंडरग्राउंड डॉक्टर कुसैनो की फैसिलिटी के अंदर तक पहुंची नहीं। अब यहाँ तक तो सरप्राइजिंग चीजें ठीक थी, लेकिन ये मांगा और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल जाती है, क्योंकि अपना डॉक्टर कुसैनो ये बोलता है कि शायद वो इस कैलेमिटी को रिवर्स कर सकता है। लाइक सीरियसली यार, यहाँ पे ये मांगा मुझे बड़ी अजीब लगने लगी यार। या तो सारे ह्यूमंस को डिसअपीयर नहीं करना चाहिए था, कोई और रीजन बता देना चाहिए था, और अगर किया है तो यार वापस कैसे आ जाएंगे सारे ह्यूमंस, ये बड़ी अजीब बात लगी मुझे। वैसे तुम सबका क्या थॉट है इस मांगा पे, इस सीन पर, मुझे कमेंट जरूर बताना। एंड वन मोर थिंग, मुझे अभी भी पता चला है कि जो मैं मांगा कवर कर रहा हूँ इस वक्त वो टेरा सैटामा 2 है, लेकिन इसके अलावा एक और मांगा है जो कि है टेरा सैटामा 3। तो भैया कमेंट्स बताओ वो मांगा मुझे कवर करनी चाहिए कि नहीं। एंड इफ यस, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 15K लाइक्स। इस बार मैंने बहुत बड़ा टारगेट रखा है, मुझे पता है तुम इसको तो एक दिन में नहीं कर पाओगे, तो हाँ 3 दिन में आराम से करना है इस लाइक को कंप्लीट। मैं 3 दिन में अगली वीडियो फिर से लाता हूँ। बाकी वीडियो पे वापस आए तो डॉक्टर कुसैनो सम काइंड ऑफ अपने फिजिक्स के लॉजिक का यूज करके बोलता है I may be able to use man-made large hadron collider in order to reverse this calamity। जिस पर जेनोस भी है डॉक्टर देयर इज नो इवल यू कैन नॉट अंडू। अब इस बात का एग्जैक्टली क्या लॉजिक था, क्या रीजन था जेनोस को ऐसे बोलने का, ये भी चीज मुझे थोड़े ढंग से समझ में नहीं आई है, लेकिन स्टिल इतना तो क्लियर है कि जेनोस को पूरी तरीके से विश्वास है डॉक्टर कुसैनो पे कि अगर वो जिंदा है तो सब कुछ सही रहेगा उसके साथ। खैर हमें वापस शो करी जाती है फाइट सैटामा और गॉड की, जो कि शायद से उसी तगड़े पंच के बाद रिज्यूम होती है, जिसके रिजल्ट में पूरा का पूरा प्लेनेट डस्ट से घिर चुका है। और सैटामा अपने नॉर्मल फेस के साथ बोलता है You can still keep going. Don't hold anything back. I wanna go home and take a hot bath। और सैटामा ऐसा इसलिए बोल रहा था कि गॉड का सिर्फ हाथ नहीं, पूरी के पूरे बॉडी के पर कच्चे उड़ जाते हैं, लेकिन स्टिल वो रीजनरेट होने लगता है। और सीन को देख के सही बता रहा हूँ, ड्रैगन बॉल जी के सेल की याद आ गई, जब वो एक सेल से खुद की पूरी बॉडी को रिक्रिएट कर लेता। खैर इसके बाद शायद गॉड को समझ में तो आ गया था कि वो सैटामा को फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं हरा सकता, तो इसलिए वो अपनी डिफरेंट पावर का यूज करता है, जिसमें कि वो सैटामा को उसकी इनिशियल फॉर्म में ले आता है जब उसके बाल थे, यानी सैटामा अपनी ट्रेनिंग से पहले जैसा दिखता था। और जब सैटामा के साथ ऐसा हो रहा था तो गॉड एक्सप्लेन करता है इन दिस 4th डायमेंशनल स्पेस एंड टाइम एरे द टाइम विल कंटिन्यूअसली रिवर्ट। और जब भी गॉड ने इस पावर का यूज किया है कोई भी ऑर्गेनिज्म इस पावर से बच नहीं पाया है जब तक वो एटम में कन्वर्ट नहीं हो गया। यानी समझ रहे हो, अगर सैटामा ने अभी कुछ नहीं किया तो जो हाल ऑल फॉर वन का हुआ था ना, वही हाल सैटामा का होगा। लेकिन तभी गॉड रियलाइज करता है कि सैटामा काफी टाइम से इस स्पेस के अंदर है, लेकिन स्टिल उसकी एज रिवर्ट ही नहीं हो रही स्पीड से। यानी वो इनिशियल फॉर्म में तो आ गया है अपनी, लेकिन और भी ज्यादा रिवर्ट हो ही नहीं पा रही है एज। लेकिन तभी सैटामा अपने फनी मूड में आ जाता है और बोल पड़ता है ओह आई गेट इट, यू आर प्लेइंग टेट्रिस, जो कि एक गेम का नाम है। और ये गेम सैटामा किंग के साथ खेला करता था, और इस गेम को जीतने का एक ही तरीका सीखा है सैटामा ने, स्पीड। तो बंदा तैयार हो जाता है, स्प्रिंट के लिए पोजीशन ले लेता है और गॉड की तरफ फुल स्पीड के साथ बढ़ता है।
लिटरली सैटामा इतनी स्पीड पकड़ लेता है कि वो इस पूरे के पूरे स्पेस को चीरने लगता है। यानी एक तरीके से तुम कह सकते हो कि सैटामा स्पेस टाइम को बायपास कर लेता है। और यही करते समय सैटामा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है और उसकी प्रीवियस फॉर्म पीछे छूट जाती है। और नरेटिवली हमें ये बताया जाता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सैटामा स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर चुका था, जिस वजह से फिर से वो अपनी इस फॉर्म में आ पाया। इसका सैटामा रुकता है, गॉड की तरफ देखता है बहुत ज्यादा सीरियस फेस के साथ और कंजुगेटिव नॉर्मल पंचेस का यूज करता है उस पर। और गॉड जो कि ऑलरेडी इतना ज्यादा डैमेज ले चुका था, जब सैटामा के ये सारे पंचेस झेलता है तो गॉड का जी भी नहीं बचता। लेकिन अभी भी इस हालत में भी गॉड अपने पूरे एटीट्यूड में और ये बोला है सैटामा से, इन द मोमेंट योर फिस्ट स्लोज बाय इवन अ माइक्रो सेकेंड आई विल एस्केप टू द कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स एंड रिकवर। और इसी रीजन की वजह से वो खुद को इमोर्टल भी बोलता है, लेकिन सैटामा बीच में ही रोक देता है उसे ये बोलते हुए, हे आई से इट्स ओवर। एंड आफ्टर डेट हमें डेथ का सिंबल दिखाया जाता है जो कि जेनोस के अगेंस्ट में यूज किया था सैटामा ने। और उसके बाद जो हमें पैनल दिखाया था, सही बता रहा हूँ, यूजुकी मुराटा की जो आर्ट स्टाइल है ना, जो तगड़ी तगड़ी आर्ट वो क्रिएट करते हैं, उसको टक्कर देने वाली आर्ट है अगली। मैं बात कर रहा हूँ इस आर्ट की। सही में यार, अगर इस आर्ट का इस पूरे सीन का अगर छोटा सा एनिमेशन बनेगा ना, बहुत तगड़ा बन सकता है। खैर, इस पंच के साथ ही इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि इससे पूरा का पूरा स्पेस कोलैप्स कर जाता है और इसी के साथ ये फाइट खत्म हो जाती है। आई नो तुम सब लोग क्या सोच रहे हो, अर्थ का क्या हुआ भाई? इतना बड़ा जब एक्सप्लोजन हुआ है तो अर्थ बची थोड़ी होगी। और तुम अकेले नहीं हो, इसी मांगा के कमेंट्स में भी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, अर्थ का क्या हुआ भाई? सैटामा जब अर्थ को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, बट अर्थ तो वैसे ही डिस्ट्रॉय हो गई होगी। लेकिन रिमेम्बर, तुम सब लोग एक बंदे को भूल रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर कोसैनो की। बंदा कुछ भी कर सकता है। एंड आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। लाइक टारगेट जैसे कि मैंने तो बता ही दिया है, 15,000 लाइक्स का रखते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।